नमस्कार दोस्तों। 14 मई को 2023 पीसीएस प्री का एग्जाम लगा हुआ है और डेट कंफर्म है। अब इसके आगे डेट पोस्टपोन नहीं होगी, तो आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिए और छोटे छोटे टॉपिकों को कई कई बार रिवीजन कीजिए। उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं और जीएस में आप जानते हैं करंट अफेयर पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी भूमिका दे रहा है। इसीलिए मैं दो टॉपिक छोटे-छोटे आपके सामने लेके आया हूँ, इसको कई बार आप देखें और जितना मैं बता रहा हूँ उतने ही पूछता है, बहुत डीपली जाने की भी आपको आवश्यकता इसमें नहीं है। तो पहला टॉपिक है हमारा रक्षा प्रतिरक्षा। इसमें बात करते हैं हम कुछ मिसाइलों की, हथियारों की जो भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान दूसरे देशों के साथ मिलके किए हैं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए है मार्च विशाखापत्तनम से आईएनएस विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली एमआरएसएम मिसाइल का परीक्षण किया है और यह जो है वो डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस दो एजेंसियों ने मिलकर बनाई। तो याद रहेगा ना भाई साहब आपको, आईएनएस विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना द्वारा मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा निर्मित एमआरएसएम मिसाइल है ना, जहाज रोधी मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया। जो जहाज, ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं आप एमआरएसएम याद रखें, बाकी ठीक है ना भाई। दूसरा आ जाइए, पृथ्वी दो। ये देखते पृथ्वी दो तीन चार ऐसे नाम दिए गए हैं, तो ये दूरी के हिसाब से ये कौन सी मिसाइल है ये भी याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल। तो याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल का पृथ्वी, और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 300-350 किलोमीटर, और ये स्वदेश निर्मित मिसाइल है। ठीक है भाई, और बनाने वाला तो आप जानते हो डीआरडीओ। फिर डीआरडीओ का एक और अच्छा सा काम यहाँ पे है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण डीआरडीओ ने ध्वनि से 6 गुना तेज, ये भी याद रखने वाली बात है। और एसटीडीवी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल परीक्षण उड़ीसा के एपीजे कलाम द्वीप से। तो एपीजे कलाम द्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है, याद रखने भाई। ठीक है, ये परीक्षण किया हुआ है। और फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मोस हवाई परीक्षण किया गया है। तो ब्रह्मोस हवाई परीक्षण मिसाइल लॉन्च कर विस्तृत रेंज सफल परीक्षण किया गया है। वायुसेना ने सुखोई जो विमान है MKI लंबी दूरी पर जमीन और समुद्र पर टारगेट से सटीक हमला किया। इसकी रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक, तो अभी है ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल। ब्रह्मोस क्या है, ये एक मिसाइल है, याद रखिएगा। तीसरा, कमला देवी ICGS कमला देवी, ये हल्दिया, कलकत्ता के हल्दिया फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज का नाम है कमला देवी, मूल बात ये है। और इसे बनाया है किसने, गार्डन रीच कलकत्ता शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। ठीक, ये पांचवा और अंतिम पोत है, कौन सा, FPV का। कमला देवी क्या थी, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। इनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्हीं के नाम पे रखा गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और काम किया गया है, गुआना गणराज्य के लिए शिपयार्ड, इसी शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक यात्री कम कार्गो जो जहाज है, उसका नाम है MV मालिशा। उसको भी हरी झंडी, मतलब उसको भी बना करके उस देश के लिए भेजा गया है। ये पहला ऐसा जहाज है जो अमेरिका देश को भेजने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, गुआना अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, उसको बनाने के लिए भारत ने बना के भेजा है। और बाकी ये दिया हुआ है इसका, तो ये आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर वागीर, INS वागीर नौसेना में शामिल, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर नौसेना अध्यक्ष हरि कुमार जी की उपस्थिति में नौसेना में शामिल की गई है। तो यहाँ से भी जान गए आप। ठीक है ना, एडमिरल कौन है।
और वागिर जो है ये एंटी सबमरीन खुफिया जानकारी लाने के लिए 5वीं है। और इस प्रकार की 6 पनडुब्बियां हैं जो भारत फ्रेंच मेजर्स नेवल ग्रुप के सहयोग के साथ मिलकर के बना रहा है। फिर बैलिस्टिक अग्नि परीक्षण अग्नि 5 तो इसमें 5 ही जान रही 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है, 5500 किमी की मारक क्षमता की मिसाइल है जो भारत में बनाई गई है। ठीक, और अब तक इसके 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं। तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। जबरदस्त मारक क्षमता को देखते हुए इसका नाम प्रचंड रखा गया है। ठीक है भाई। और ये जनरल चीफ ऑफ डिफेंस इस समय कौन है? तो अनिल चौहान। और वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल बी आर चौधरी की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 ऐसे हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए जो कहाँ तैनात होंगे? जोधपुर वायु सैनिक केंद्र पर तैनात होंगे। तो ये था। ठीक है भाई। उसके अलावा एक छोटा सा जो स्वदेश परमाणु पनडुब्बी अरिहंत जो पानी के अंदर से हमला करती है, पानी के अंदर चलती है, चलने वाला जहाज दिखता भी नहीं है, अरिहंत बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण किया गया। ये भी याद रखिएगा। और डीआरडीओ तो जानते ही हैं आप, डीआरडीओ परीक्षण करते ही है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और इसके अलावा अग्नि प्राइम बी का ओडिशा के पीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक, देखिए इस समय भारत जो है रक्षा में काफी निवेश कर रहा है और नए नए हथियार मिसाइलें चीजें बना भी रहा है। एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च भारत ने बनाई है, इसका नाम है रुद्रम। रुद्रम यह मारक क्षमता में तीव्र वृद्धि भारत, ये अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। और आप जानते हैं इस पे 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना ने सरकार को दिया है। ठीक है ना भाई। तो मेक इंडिया पहल पे बनाई गई थी। और फिर अग्नि 3 का भी परीक्षण किया गया है। अग्नि 3 आप समझते ही होंगे। अग्नि 3 तो मारक क्षमता कितनी होगी? 3000 किलोमीटर के आसपास। तो मारक क्षमता इसकी है 3000 किलोमीटर, ऐसे नाम से याद रखिएगा। ठीक, उसके अलावा देश की पहली एंटी सब मरीन काविड आईएनएस अर्नला अर्नला लॉन्च हुई। अर्नला ये लॉन्च क्या है? ये एंटी सबमरीन, मतलब पानी के अंदर सबमरीन होती है उसको ये खत्म कर सकती है, मार सकने वाला जहाज है एंटी अर्नला। ठीक है। और कहाँ लॉन्च हुआ है ये भी देखिए, भारतीय तमिलनाडु के कट्टुपल्ली चेन्नई में स्थित लार्सन शिपयार्ड में क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। शिपयार्ड में एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, जहाज को लॉन्च किया गया है। ऐसे कितने जहाज बनाए जाएंगे? 15 और जहाज, जंगी जहाज बनाए जाएंगे जो कहाँ बनेंगे? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल। और लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है आप। फिर है 5वीं पनडुब्बी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर, तो आप जानते ही हैं। ठीक है। और इस तरह के कितनी पनडुब्बियां भारत में शामिल होंगी? कुल 6 पनडुब्बियां जो है फ्रेंच कंपनी की सहायता से बनाई जा रही है। और 6वीं होगी वगशीर। ठीक है, जो अप्रैल 2023 के अंत तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से 6 शामिल होंगे। और एक विध्वंसक पोत मोरमो गांव नौसेना में शामिल है। ये मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है ये मोरमो। तो फिर एक भारत में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये जो भारतीय रक्षा अनुसंधान ने स्वदेश विकसित डिफेंस एंटी इंटरसेप्टर एडी के दूसरे चरण का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में किया हुआ है। ठीक, फिर इच्छक लॉन्च किया गया है। इच्छक सर्वेक्षक पोत है ये इच्छक, जो चेन्नई के कट्टुपल्ली नौसेना
वो 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, कहाँ पे लॉन्च किया गया ये बहुत याद रखिए, ठीक है ना। इसी ये नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से युक्त है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामान का प्रयोग किया गया है। और इससे पहले एक बनाया गया था, उसका नाम था संध्यापक। ये इच्छक है, उसका नाम था संध्यापक, ठीक। और यूएस एयरफोर्स ने एक स्टेल्थ बॉम्बर P-21 रेडर का अनावरण किया है। स्टेल्थ मतलब हो गया कि किसी भी रेडार पे ना दिखने वाला, ऐसा बम्बर मतलब बम बरसाने वाला। तो अमेरिका ने एक, ठीक है ना, 2 दिसंबर को कैलिफोर्निया के माउंटेन में अनावरण किया, जो दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान है, जिसकी तकनीक नॉर्थरॉप ग्रुमन द्वारा विकसित की गई है। इसे कई वर्षों से अमेरिका गोपनीय तरीके से विकसित कर रहा था। इसका नाम याद रखिए, ठीक है। ये रेडर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 विमान है। उसके अलावा फाइटर प्लेन का निर्माण दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, जो जापान, इटली और अमेरिका 3 देश मिलकर के बना रहे हैं। और कब तक बन जाने की संभावना है, तो साल 2035 तक बन जाने की संभावना है। और आप देख ही रहे हैं कि विश्व में जो है कई देश खींचातान कर रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो ये लोग भी मिल बांट के अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने LCA तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी किया जाएगा। इतना लागत आएगा 10,000। कौन बनाएगा, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। उसके अलावा युद्ध पोत है एक, तारागिरी का जलावतरण किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, तारागिरी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, ठीक। और फिर हम लोग देखते हैं, तारागिरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा क्या लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, इतना याद भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। भारत का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है पायलट रहित ड्रोन, इसमें पायलट नहीं बैठा, ऐसा ड्रोन बनाया गया है। और प्रधानमंत्री ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार स्वदेशी संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करने के दौरान भारतीय नौसेना के लिए देश निर्मित पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया। तो इसको जो बनाने वाला स्टार्टअप है एक, उसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। ये महत्वपूर्ण है, वरुण को कौन बना रहा है, तो एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ठीक है भाई। और ये बाकी तो चीजें है नहीं, बट ठीक है ना, 130 किलो वजन तक उठा सकता है, और ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, तो किस एजेंसी स्टार्टअप ने बनाया है, तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया हुआ है। उसके अलावा देख लीजिए, इसमें है कि मध्यम रेंज की अग्नि 4। तो अग्नि 4 का मतलब समझिएगा, वो 4,000 किलोमीटर तक मार करेगी। और बाकी आप जानते ही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। तो भाई अग्नि 2 में याद रखना है, 2,000 किलोमीटर मत मार देना, यहाँ 350 की। और डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया। तो ये अभ्यास क्या है, ठीक, ये कहाँ किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज पर किया गया। एक छोटा सा विमान है जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं, परीक्षण करने के, मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अभ्यास, इस छोटे से विमान को टारगेट बनाते हैं। लेकिन इस जहाज विशेषता ये है कि बहुत तेजी से अपने स्थान को बदलता है, इसे देखा जाए कि मिसाइल एक्चुअल में सही ढंग से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है अभ्यास। फिर ब्रह्मोस मिसाइल का पोत रोधी संस्करण का सफल परीक्षण। ये पोत को रोधी मतलब पोत को उड़ा देगी। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल पोत रोधी कैसी है, बैलिस्टिक नहीं है, सुपरसोनिक, ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, ठीक। फिर है ICGS सक्षम को मिला कमीशन। कमीशन मतलब उसको जो सेना में शामिल कर लिया गया।
तो भारत के रक्षा सचिव, यहाँ पे ये भी चीज याद रखिएगा, भारत के रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, इन्होंने कहां पर? गोवा में। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया एक जहाज है, जुड़वा इंजन हेलीकॉप्टर 4 गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। ये परीक्षण, ये सक्षम को जो है कोची में स्थित होगा। ये केरल के कोची में सक्षम की तैनाती होगी। ठीक, इसी में छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जो रिसेंटली नई नवीन पुस्तकें आई हैं वो किसने लिखी हैं, उनको देख लेते हैं, जरा सा एक नजर डाल लेते हैं। एक प्रश्न से पूछ लिया जाता है जो महत्वपूर्ण पुस्तकें रहती हैं। तो इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, सज्जन सिंह यादव। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स embedded the poor, Meghna Desai, poor Desai. Coaching beyond my days with the Indian cricket team, आर कौशिक, आर श्रीधर ने लिखी हुई है। इरफान खान की जो किताब ए लाइफ इन मूवी, शुभ्रा गुप्ता जी के द्वारा लिखी हुई है। फिर मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेलिटी, डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, अश्विन फर्नांडिस। द प्रॉमिस लैंड आत्मकथा है, ये भाई इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको जरूर पढ़ लें। द प्रॉमिस लैंड किसकी है? बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। पियरे तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने लिखी हुई है। मुरुगन के इस उपन्यास को वर्ष 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता भैया, 23 के लिए बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए पियरे किसने लिखी हुई? पेरुमल मुरुगन ने लिखी हुई है। आजादी का अमृत उत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा, डॉक्टर मुनि राम सकलानी द्वारा लिखी गई है। द ओपियंस ट्रॉफी पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह ने लिखी है। जादूनामा, ये भी महत्वपूर्ण बुक है, जावेद अख्तर एक सफर, अरविंद मंडलोई द्वारा है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना रावत बिष्ट द्वारा। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन इरा, गांधीयन इरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बुक है। ज्योतिमणि जी बालन। द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इंडिया, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर ने लिखा हुआ। गंगा में सांप, ब्रेकिंग इंडिया, और राजीव मल्होत्रा, विजय विश्वनाथन, श्रीमती विजय विश्वनाथन द्वारा। मिर्कल ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी, और ये आजाद आत्मकथा, गुलाम नबी आजाद, ये देख लीजिएगा किताब। ठीक है ना। फिर स्पेयर प्रिंस हैरी द्वारा लिखी गई है। और विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, मैचिंग में आ सकती है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। गौतम अडानी, री इमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, आर्यन भास्कर द्वारा। वार एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हाशम द्वारा लिखी गई। उसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में पुस्तक का विमोचन किया गया। नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड भी 2023 के लिए दिया गया है। तो ये नाउ यू ब्रीथ किताब भाई देख लीजिएगा आप लोग। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज इज अ ग्लोबल सुपर पावर, डॉक्टर बिमल जाला, ये भी महत्वपूर्ण नाम है भारत के लिए। विनिंग द इनर बैटल फॉर क्रिकेटर सेन वाटसन, ऑस्ट्रेलिया। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, इतिहासकार साइमन सेबेक द्वारा। फिट एट एनी एज लॉन्च, एयर मार्शल पीली अय्यर द्वारा। सुल्तान एक संस्मरण, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट वसीम अकरम की आत्मकथा है, सुल्तान एक संस्मरण। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत के द्वारा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, सेहान करुणा तालिका द्वारा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान को उनकी इस पुस्तक के लिए 22 का बुकर पुरस्कार मिला है, इसलिए ये पुस्तक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। फिर अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर, ये महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी भाई शशि थरूर जी का। अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर, द लाइट वी कैरी
Michelle Obama. Next in line, Jeffrey Archer. It starts with Calvin, Colin Hoover, Ambedkar and Modi. Reforms India's performance implementation, इलैया राजा। तो ये भी दो बहुत बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। किसने लिखी? इलैया राजा ने। सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, अभिनव चंद्रचूड़, भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग होराइजन्स, राजीव भाटिया, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग, रतन एंड टाटा, द एथराइज्ड बायोग्राफी, थॉमस मैथ्यूज। ये भी रतन टाटा के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, तो बड़ी है, बड़ा नाम है रतन टाटा का, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड, वान की मून, ये भी बड़ा नाम है, और ये भी देख लीजिएगा। फिर ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 14 to 90, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के चयनित लेखों का संकलन है। द गर्ल इन रूम, तो चेतन भगत, देखिए उनकी पुस्तक है, और चेतन भगत जानते ही हैं, भारत में लेखों में बड़ा नाम है। द गर्ल इन रूम 105, ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति नवल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो रिसेंटली में लिखी गई हैं, और पुस्तकें थी जो महत्वपूर्ण है, और उनके लेखों के, तो और सुन करके याद कर लें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।